नमस्कार साथियों। एम ई 203 जो सब्जेक्ट है हमारा सेकेंड ईयर का इंजीनियरिंग मटेरियल एंड प्रोसेस, उसके पहले चैप्टर इंजीनियरिंग मटेरियल्स के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के बारे में बताया था। उसमें हम लोगों ने आपको ब्रॉडर जो मेन जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में नाम बताए थे और क्लासिफिकेशन का तरीके बताए थे। और ये एक आदमी के लिए, इंजीनियर के लिए, कोई भी पदार्थ को यूज़ करने से पहले, भले वो बिल्डिंग में यूज़ करे या मशीन में यूज़ करे, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना क्यों ज़रूरी होता है, क्या फ़ायदा होता है, उसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था पिछले उसमें कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मैंने उनके आपको नाम बताए थे। तो सबसे पहले जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे आज वो है स्ट्रेंथ, यानी सामर्थ्य। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो इस तरह से होती है कि फेलियर या असफल हुए बिना किसी पदार्थ पर बाहरी बलों को सहन करने की जो क्षमता होती है, हम उस पदार्थ को उसकी सामर्थ्य कहते हैं। अंग्रेजी में बोलें तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए मटेरियल ऑन एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। अब ये स्ट्रेंथ जो होती है, सामर्थ्य, ये तीन तरह की होती है और वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का लोड उस पर अप्लाई कर रहे हैं। एक तो होता है टेंसाइल, दूसरा होता है कंप्रेसिव और तीसरा होता है शीयर। स्टील, रॉट आयरन या एल्यूमिनियम और कॉपर, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है कंप्रेशन और टेंशन में तो एक होती है, लेकिन शीयर में जो उनकी स्ट्रेंथ होती है वो जो टेंशन की जो स्ट्रेंथ होती है वो उसकी 1/3 हो जाती है। और इसके उल्टा जो कंक्रीट, ग्रे कास्ट आयरन जो है वो इट इज़ स्ट्रॉन्गर इन कंप्रेशन देन टेंशन। दूसरी जो प्रॉपर्टी है मैकेनिकल प्रॉपर्टी साथियों, वो है प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी। यह मटेरियल का वह गुण है जिसके कारण प्रत्येक पिंड प्रत्यास्था सीमा यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उसके विरुद्ध, उस पर हम अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो अपने आकार में जो परिवर्तन होता है, डिफॉर्मेशन, उसको वो रेजिस्ट करता है, उसका विरोध करता है। लेकिन परिवर्तन करने वाले बलों को हम जैसे ही हटाते हैं उससे, तो जो बॉडी होती है वो अपने पहले आकार में आ जाती है। जैसे रॉट आयरन जो है आपका, या कास्ट आयरन, इसमें इलास्टिसिटी गुण होते हैं। इस्पात जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है रॉट आयरन के मुकाबले, और रॉट आयरन जो होता है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है कास्ट आयरन के मुकाबले। प्रत्येक इलास्टिक बॉडी में परिवर्तन की एक लिमिट होती है। हर जो भी इलास्टिक बॉडी है उसमें एक लिमिट होती है जिसे हम यदि पार कर लेते हैं, और वो नॉर्मली वो जो लिमिट होती है वो होती है इलास्टिक लिमिट, जिसे यदि पार कर दिया जाए तो पिंड में स्थायी विरूपण यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, और परिवर्तन की अधिकतम सीमा जो है वो है इलास्टिक लिमिट। जैसे ही हम इसको क्रॉस करते हैं और फोर्स हमने जो लगा रखा है, अगर इलास्टिक लिमिट के बाहर भी हमने फोर्स लगा रखा है तो उसके बाद हम फोर्स को हटाएंगे तो वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आएगा। तीसरी जो अपनी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, यांत्रिक गुण है, वो है प्लास्टिसिटी। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सुघट्यता। तो किसी भी पदार्थ पर बल लगने से इस गुण के कारण उसके आकार में बिना टूटे स्थायी विरूपण, जिसे हम डिफॉर्मेशन कहते हैं, वो हो जाता है। इसके कारण पदार्थ पर लगाए गए बल को हटा लेने पर पदार्थ अपनी प्रारंभिक दशा में नहीं आता है। जैसे चिकनी मिट्टी हो गई, लीड हो गया यानी सीसा। और जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मैकेनिकल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डक्टिलिटी यानी तन्यता। ये एक वो प्रॉपर्टी होती है जिससे कि हम किसी भी मटेरियल के तार बनाए जा सकते हैं। तो धातु के पतले तार खींचे जाते हैं। अधिकतर धातुएं नॉर्मली जो ठंडी कोल्ड कंडीशन में गर्म अवस्था की अपेक्षा कम तन्य होती है, कम डक्टाइल होती हैं। गिलास जो है वो गर्म अवस्था में ज़्यादा डक्टाइल होता है। गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल यानी तन्य होता है। और अगर हम और मटेरियल्स की बात करें तो उसमें गोल्ड सबसे ज़्यादा तन्य होता है, फिर होता है प्लैटिनम, फिर होता है सिल्वर, फिर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। ये मैंने आपको डक्टिलिटी का गिरता हुआ ऑर्डर बताया है। इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज डक्टिलिटी। जैसे हम टेम्परेचर, तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी जो डक्टिलिटी है वो तन्यता है जो बढ़ जाएगी, और डिक्रीज अगर हम करते हैं तो डक्टिलिटी घट जाएगी। फिर नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है साथियों, वो होती है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी वह गुण है जिसके कारण बेलने या पीटने से आघातवर्तिता और कुट्यता भी हम इसको बोलते हैं, धातुओं को बिना दरार पड़े हम पतली पतली चादरों में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है, इट इज़ द प्रॉपर्टी इन विच अ मटीरियल कैन बी बीटन इनटू शीट्स, है ना। तो गोल्ड है, इसमें वो सबसे ज़्यादा मैलिबल होता है, और इंक्रीज़ अगर हम टेम्परेचर करते हैं तो इसकी मैलिबिलिटी भी बढ़ जाती है।
फिर जो है सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है ना, सीसा, टिन, गोल्ड, सिल्वर, ये बेलने के आधार पे इनकी घटती हुई क्रम में मेलिबिलिटी है। ठीक है। फिर एक जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी होती है वो है हमारी भंगुरता, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। तो किसी भी पदार्थ में बहुत अधिक विकृत हुए बिना चोट पड़ने पर उसके टूटने के गुण को हम ब्रिटलनेस कहते हैं, भंगुरता कहते हैं। मान लीजिए जैसे शीशा होता है आपका, कांच होता है, इसको हम लोग चोट मारते हैं या इसको हम गिराते हैं तो इसमें कोई विरूपण नहीं होता और ये चकनाचूर हो जाता है। और यह जो गुण होता है ना, ये इसकी कणों की सीमाएं जो होता है, यानी ग्रेन बाउंड्रीज या रवे, है ना, फाइबर्स के कारण हो सकता है। ढलवां लोहा यानी कास्ट आयरन, ग्रेफाइट के कणों के कारण ब्रिटल हो जाता है, जो स्वयं ब्रिटल है। तो ब्रिटलनेस इज अपोजिट ऑफ डक्टिलिटी, तन्यता का बिल्कुल उल्टा होता है। डक्टिलिटी में तो क्या होता है कि जो मटेरियल होता है उसके हम लोग उसको खींच के हम तार बना सकते हैं, लेकिन ब्रिटलनेस इसका बिल्कुल उल्टा होता है। फिर हम बात करते हैं हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता। पदार्थ इसमें जो मटेरियल होता है वो कटने यानी उसको कटिंग करने की या उसको घिसने की या खुरचने का वो रेजिस्टेंस करता है। कठोरता को ब्रिनल टेस्ट द्वारा मापा जाता है। ब्रिनल हार्डनेस टेस्टर एक मशीन होती है जिससे कि हम लोग अलग अलग मटेरियल्स की हार्डनेस पता करते हैं, नंबर होता है। फिर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी वो होती है टफनेस, यानी कड़ापन, या हम उसको बोलते हैं चीमड़पन। तो पदार्थ टूटने से पहले मरोड़ यानी ट्विस्ट, झटकों या धक्कों का विरोध करता है, रेजिस्ट करता है इन सभी चीज़ों का, उसके बाद वो टूटेगा। तो पदार्थों को गर्म करने पर टफनेस उसकी कम हो जाती है। रॉट आयरन, माइल्ड स्टील, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेरी गुड टफ मेटल्स। एक वर्ड होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी जिसे हम बोलते हैं क्रीप। तो उच्च तापमान पर कई धातुओं में अंतरायिक या विच्छिन्न प्रतिबल, यानी अंदर जो प्रतिबल होता है, स्ट्रेस जो डेवलप होती है, उससे क्या प्रवाह फ्लो एक स्टार्ट हो जाता है। तो यह जो फ्लो होता है ना बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए इस प्रवाह को हम लोग मंद विरूपण या क्रीप कहते हैं। तो छात्रों, ये तो मैंने आपको 9 जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बताई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और आपको इन प्रॉपर्टीज़ को ना केवल पता होना चाहिए पर इसके जो एग्जांपल्स होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं कि सबसे ज़्यादा ब्रिटल कौन सा है, सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन सा है, सबसे ज़्यादा मैलिबल कौन सा है, हमें ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि यही मटेरियल्स इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं और आगे इनको बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। तो एक इंजीनियर को भले वो किसी भी ब्रांच का हो, उसको इन मटेरियल्स के बारे में जानना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की, यानी विद्युतीय गुण। तो इसमें जैसे कुछ गुण जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो है जैसे प्रवाह क्षमता यानी रेजिस्टिविटी, चालकता यानी कंडक्टिविटी, तीसरा है प्रतिरोध का ताप स्थिरांक यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। फिर चौथी प्रॉपर्टीज इसमें हम डिस्कस करेंगे वो है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। फिर पांचवी है जो थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी यानी प्रवाह क्षमता यानी सहनशीलता। तो यह पदार्थ यानी यह मटेरियल का वह गुण है जिसका चालक यानी कंडक्टर बना होता है। तो यह पदार्थ की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जो कि विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस करना यानी प्रवाह को रोकना। तो रेजिस्टिविटी को हम रो, जैसा मैं आप देख रहे हैं, इसको रो से हम डिनोट करते हैं। ये एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है और ये बराबर होता है, इसका सूत्र है R/A/L। तो इसमें R जो है वो है प्रतिरोध रेजिस्टेंस, और A जो है वो है एरिया यानी क्षेत्रफल, और L जो है वो कंडक्टर की लंबाई यानी लेंथ है। फिर हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की जो कि है चालकता, कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं। तो ये होता है, उसका उल्टा होता है रेजिस्टिविटी का, है ना। रेजिस्टिविटी के अंदर प्रतिरोध होता है और इसका उल्टा रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है कंडक्टिविटी, यानी कितनी आसानी से उसमें करंट फ्लो होता है। तो ये इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये सिग्मा बराबर होता है 1/ρ यानी L/RA। L इसमें मैंने जैसे बताया आपको लंबाई यानी लेंथ, और R मतलब रेजिस्टेंस, और A फॉर एरिया। फिर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम अल्फ़ा T से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा टाउ से, और ये बराबर होता है ρ-ρ0/ρ0 इंटू 1/T-T0। तो जिसमें रो है वो सहनशीलता तापमान एट टेम्परेचर T, और ρ0 है सहनशीलता तापमान एट टेम्परेचर T0। फिर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है अपनी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य। उच्च वोल्टता पर पदार्थ का सुरक्षा आवरण होता है बेसिकली,
कि उच्च जब वोल्टेज हाई वोल्टेज पे जो मटेरियल होता है तो जो मटेरियल है उसका सुरक्षा आवरण होता है। फिर हम बात करते हैं एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है जंक्शन फ्लो। तो जंक्शन फ्लो में क्या होता है, यहाँ दो असमान यानी डिसिमिलर जो मटेरियल्स है उसको हम जोड़ते हैं और इनके जो जंक्शन होता है, जो मिलान बिंदु होता है, हम उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं। तो एक मिली वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर उस जंक्शन पे जनरेट होता है और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये तो हमारी हुई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। अब नेक्स्ट हम बच्चों जो प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे वो है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी रासायनिक गुणधर्म। तो कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक गुणधर्म मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, वो है जैसे संक्षारण प्रतिरोध यानी कोरोजन रेजिस्टेंस। दूसरा होता है रासायनिक मिश्रण यानी केमिकल कंपोजिशन। तीसरा है अम्लीयता यानी एसिडिटी और क्षारीयता यानी अल्कैनिटी बेसिक। इसके अलावा ऑक्सीडेशन भी एक प्रॉपर्टी होती है और अपचयन यानी रिडक्शन क्रियाएं जिनका संबंध धातु की संक्षारण क्रियाओं से होता है, डायरेक्टली इससे रिलेटेड होते हैं। तो ऑक्सीडेशन जैसा कि होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, या इसको हम बोलते हैं धातु का ऑक्सीजन से सीधा मेल होना या फिर हाइड्रोजन का धातु से बाहर निकलना, ये ऑक्सीडेशन होता है। और रिडक्शन भी बिल्कुल इसका उल्टा होता है, इसमें ऑक्सीजन को हम हटाते हैं और हाइड्रोजन को हम लोग ऐड करते हैं। अब हम कुछ बातें करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक गुण। तो इसमें सबसे पहला आप लेंगे जैसे आकार यानी शेप। तो पदार्थ विभिन्न आकारों के होते हैं, जैसे गोल हो सकता है, चपटे हो सकता है, अंडाकार यानी ओवल हो सकता है, शंक्वाकार होता है, कॉनिकल होता है, वर्गाकार क्यूबिकल होता है, आयतकार रेक्टेंगुलर, प्रिज्म आकार यानी प्रिज्मेटिक, ये सब शेप्स होती हैं, आकार होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट भौतिक गुण होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, वो होती है साइज़। साइज़ आप लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, थिकनेस, गोलाई आदि के रूप में हम इसको मापते हैं। फिर होता है एक फिनिश यानी परिष्करण। तो पदार्थ की जो सतह होती है, इसकी जो सरफेस होता है वो परिष्कृत होता है यानी फिनिश्ड होता है, सेमी फिनिश्ड होता है या रफ होता है, अलग अलग तरह की फिनिशिंग होती है। फिर होता है कलर, कई तरह के जो मटेरियल्स होते हैं उनके अलग अलग रंग होते हैं। इसके अलावा आपके विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है या रिलेटिव डेंसिटी में हम, तो ये होता है रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द रेफरेंस सब्जेक्ट। तो रेफरेंस सब्सटेंस जो हम नॉर्मली लेते हैं वो यहाँ पर पानी यानी वाटर लेते हैं। फिर होता है डेंसिटी घनत्व, डेंसिटी क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, घनत्व कितना है। फिर होता है स्ट्रक्चर, उसके जो एटम्स है उसकी वो कैसे अरेंज है, क्रिस्टल है नॉन क्रिस्टल है, यानी संरचना कैसी होती है। फिर हम लोग एक प्रॉपर्टी होती है फिजिकल जिसे हम बोलते हैं सारंध्रता यानी पोरोसिटी, उसमें खाली खाली कितना है। तो ये आपकी कुछ हो गई। इसके अलावा हम कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात करेंगे। तो टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपकी होती है इसमें मशीनेबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में मशीनन योग्यता। फिर दूसरे नंबर पे आती है आपकी निर्माण योग्यता फॉर्मेबिलिटी। तीसरा होता है आपकी ढलाई योग्यता यानी कास्टेबिलिटी, और चौथा यानी वेल्डन योग्यता यानी वेल्डेबिलिटी। तो अगर सीधे शब्दों में हम बात करें तो जो पहला है वो है मशीनेबिलिटी, यानी कोई भी मटेरियल कितनी आसानी से हम उसको मशीन कर सकते हैं, उसकी छीलन उतार सकते हैं। तो सरल अर्थों में बात करें तो मशीनन योग्यता धातु का वह गुण है जिससे विभिन्न मशीनन क्रियाओं में धातु खंड पर से धातु सरलता से उतरती है, हटाई जाती है। उस पर कोई भी लेथ का ऑपरेशन करना हो, ड्रिलिंग का ऑपरेशन करना हो, या प्लेनिंग का या मिलिंग का ऑपरेशन अगर हम आसानी से उस पर कर सकते हैं तो हम कहते हैं कि भाई बहुत मशीनेबल ये मटेरियल है। तो इसमें क्या है, लो कटिंग फोर्सेस, हाई कटिंग स्पीड, गुड सरफेस फिनिश और चिप्स का आसानी से टूटना, उपयुक्त समय तक कर्तन यानी जो आपका कटिंग टूल है उसका ठीक बने रहना, ये अगर आप सब चीज़ें मेंटेन करते हैं इसका मतलब आपकी मशीनेबिलिटी उस मटेरियल की अच्छी है, इससे हमें ये फ़ायदा भी मिलता है। इसके अलावा एक नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है फॉर्मेबिलिटी, है ना। तो धातु में कोई विशिष्ट आकार ग्रहण करने की योग्यता जो होती है उसकी निर्माण योग्यता है फॉर्मेबिलिटी। मतलब कोई भी चीज़ हम बनाते हैं वो किसी भी मेथड से, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग मेथड से बनाते हैं तो कितनी आसानी से वो आकार ले लेता है, उसे हम बोलते हैं फॉर्मेबिलिटी। तो फॉर्मेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, सबसे ज़्यादा तन्यता पे। तन्यता के लिए हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो डक्टिलिटी डिपेंड्स अपॉन एक तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, धातु की क्रिस्टल संरचना कैसी है कि वो क्रिस्टल है या नॉन क्रिस्टल है। फ्लोएबिलिटी धातु की प्रवाह क्षमता यानी कितनी आसानी से लिक्विड फॉर्म में जो धातु है वो बहती है। फिर ग्रेन साइज, जैसे मैंने आपको बताया कणों की साइज़ कितनी है।
फिर होता है कोल्ड और वर्किंग, हॉट वर्किंग होती है, तप्त तथा शीत क्रियाएँ, मिश्र या कारक तत्व एलॉइंग एलिमेंट्स। फिर मृदुकरण ऊष्मा उपचार, ये मतलब जो हीट ट्रीटमेंट्स होते हैं, सॉफ्ट जो हीट ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे एनीलिंग हुई, नॉर्मलाइजिंग हुई, इन मेथड्स के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। फिर होती है कास्टेबिलिटी। कास्टिंग जैसे आप जानते हैं, कास्टिंग का मतलब होता है ढलाई। तो कोई मटेरियल, फिर वही बात आती है कि कोई मटेरियल कितनी आसानी से कास्टिंग हो सकता है, जैसे कास्ट आयरन इसकी कास्टिंग बहुत आसानी से बन जाती है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, एक तो सॉलिडिफिकेशन रेट, जो आपने मेटल जो पिघलाया है वो कितनी आसानी से या कितने कम समय में सॉलिडिफाई हो सकता है, उसे हम सॉलिडिफिकेशन रेट बोलते हैं। जैसे ग्रे कास्ट आयरन जो होता है वो बेस्ट होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं धूसर ढलवा लोहा। इसके अलावा होता है संकुचन यानी श्रिंकेज और गैस की पोरोसिटी। फिर चौथी जो बात होती है वो टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है वेल्डन योग्यता, वही कि कितनी आसानी से हम लोग किसी भी मटेरियल को वेल्ड कर सकते हैं। फिर एक जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में आता है वो आता है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स इन इंडस्ट्री में, कि हम लोग कोई भी इंडस्ट्री में अगर कोई मटेरियल को हम लोग सिलेक्ट करना होता है तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पहला नंबर है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जो आपका कच्चा पदार्थ है उसकी कितनी आसानी से वो अवेलेबल है, हमें उस हिसाब से हम उसको सिलेक्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल आसानी से होता है तो हम अपना जो मूल जो हम उसमें पहले कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो उसको अगर हमें वो आसानी से नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ महंगी होगी। तो हम लोग उस रॉ मटेरियल को ही चेंज करके, जहाँ जो रॉ मटेरियल मिल रहा है आसानी से और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हमें नहीं करना पड़ रहा है, तो हम वो रॉ मटेरियल लेते हैं जो आसानी से उपलब्ध होता है। फिर होता है डायमेंशनल एक्यूरेसी। तो कई मेटल्स होते हैं जिनमें हम बहुत अच्छी से मशीनिंग करके डायमेंशनल एक्यूरेसी, कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें डायमेंशंस का बहुत ध्यान रखना होता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर तीसरी बात होती है ऑटोमेशन की, यानी मशीनों का काम ज़्यादा होता है, लेबर जो हाथ से काम किया जाता है वो कम होता है, और लेबर कॉस्ट भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो कि हमें मटेरियल्स को इंडस्ट्री में सिलेक्ट करने के लिए देखना पड़ता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, निर्माण करने के लिए कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल कर रहे हो, इस पे भी मटेरियल का सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डिज़ाइन कॉस्ट, जो अभिकल्पन उसकी जो कॉस्ट होती है कि किसी भी चीज़ को हम डिज़ाइन करते हैं वो उसकी डिज़ाइनिंग कॉस्ट कितनी होती है, उस पर भी ये निर्भर करता है। फिर एक और पॉइंट इसमें आता है सिंप्लीफिकेशन, यानी सरलता। स्पेशलाइजेशन मतलब विशिष्टता, और स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब एक पर्टिकुलर हम लोग स्टैंडर्ड कर देते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो चीज़ कहीं भी बनेगी, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी बनेगी तो उसका एक स्टैंडर्ड हो जाता है, बिल्कुल वो आपको एक सी ही मिलेगी। अपन ये कहते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड है ये चीज़, आप कहीं भी बनवाओ। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन का हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि इससे वेस्ट कम से कम होता है और प्रोडक्शन जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम हो जाती है। और स्पेशलाइजेशन से क्या होता है कि जो इंडस्ट्री है उसकी क्रेडिट बढ़ती है, यानी उसकी साख बढ़ती है और विश्वसनीयता भी बढ़ती है। स्टैंडर्डाइजेशन का भी यही हमें फ़ायदे मिलते हैं। फिर होता है इंस्पेक्शन, टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल। तो इससे उद्योगों की वस्तुओं की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, तो हम उस हिसाब से ही फिर मटेरियल्स जो है इंडस्ट्री में काम में लेते हैं। फिर बात करते हैं हम सुरक्षा की, सेफ्टी की। तो इसमें क्या होता है कि वर्कर्स, मशीन या प्रोडक्ट्स की सुरक्षित रखने के लिए मशीन्स की डिज़ाइनिंग सही ढंग से की जाती है तथा सेफ्टी मेजर्स हम पूरे उसमें लिए जाते हैं। फिर आता है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस प्रोसेस, जो अलग अलग प्रोसेस हम लोग काम में लेते हैं उसको हम लोग इनकी स्टडी करते हैं, और फिर हम जो बेस्ट मटेरियल उसमें से जो निकलता है उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो छात्रों, ये अपने फर्स्ट चैप्टर के बारे में है। आज आपको मैंने सब प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं, मटेरियल्स को सिलेक्ट करने के लिए इंडस्ट्री में हमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है इसके बारे में भी हमने बात कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है पसंद आएगा और आपके ज्ञान बढ़ाने के लिए ये काफ़ी सहायक होगा। धन्यवाद।